नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बतलाने वाला हूं, क्या इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, अगर आप एक पढ़े लिखे बेरोजगार हैं तो वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। अगर आप एक साइबर कैफ के संचालक होंगे तो भी ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बतलाने वाला है कि आप भी सोच रहे हैं कि आधार सेवा केंद्र लेकर महीने के अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको यह बतलाने वाला हूं कि सीएससी से आधार सेंटर कैसे मिलते हैं, यानी सीएससी से आधार यूसीएल सेंटर कैसे ओपन करेंगे और अपना सीएससी सेंटर पे बैठ कर किसी भी व्यक्ति का आधार में जन्म तिथि, नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और एड्रेस को बदल सकते हैं। आपको भी आधार यूसीएल सेंटर लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। अगर आप सब मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, इस डायरी में टोटल का टोटल नोट करके लिखा हुआ हूं किस तरह स्टेप टू स्टेप आधार यूसीएल सेंटर लेते हैं। अगर ये वीडियो आप थोड़ा भी आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि इस डायरी में स्टेप टू स्टेप लिखे हुए, जिस तरह इस डायरी में लिखा हुआ है, जिस तरह आपको हम बता रहा हूं, अगर उस तरह आप फॉलो करते हैं यकीनन कहता हूं आपको 21 दिन के अंदर में आपको आधार यूसीएल सेंटर मिल ही जाएगा और महीने के अच्छा खासा पैसा कमाने लगेंगे। चलो करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे फास्ट में आधार सेंटर कैसे मिलेगा, किस एजेंसी से मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें सबसे जल्दी आधार सेंटर लेना है तो आपको सीएससी की दरवाजा खटकाना पड़ेगा। कहने का मतलब आज बात करने वाले हैं सीएससी से आधार यूसीएल सेंटर कैसे लेंगे। तो क्या फ्री में मिलता है? बिल्कुल फ्री में मिलता है आपको आधार यूसीएल सेंटर, लेकिन सीएससी से आपको कुछ वर्क करना पड़ता है तभी मिलेगा। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे सीएससी वीएलई होंगे, क्या सभी को आधार यूसीएल सेंटर मिल जाते हैं? नहीं, उनमें से जो वीएलई भाई अच्छे वर्क करते हैं, जिस तरह वो उसमें से वीएलई भाई हम लोग को वीडियो देखते हैं, जिस तरह हम तरीका बताते हैं उस तरह वो फॉलो करते हैं, तभी उनको आधार यूसीएल सेंटर मिल जाता है। और बगल अगल वाले पुराने वीएलई रहते हुए भी मुंह ताकते रह जाते हैं, उनको नहीं मिलता है। उनको मिलता है क्या? ठेंगा। तो अगर आपको भी आधार यूसीएल सेंटर लेना है तो वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। चलिए तो स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे हम शीर्षक में लिखे हैं सबसे फास्ट आधार सेंटर किन एजेंसी के द्वारा मिलता है। तो आपको बता दूं सबसे फास्ट आपको सीएससी के एजेंसी के द्वारा आपको आधार यूसीएल सेंटर मिलेगा। तो क्या आधार यूसीएल सेंटर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी तरह मिल जाएगा क्या अगर आपके पास सीएससी आईडी होगा? तो जी नहीं, उसके लिए आपको सीएससी से कुछ वर्क करना पड़ता है। तो आपको भली भांति मालूम है, लेकिन वो तरीका से आप काम नहीं कर पाते, जिससे आप वंचित रह जाते हैं, आपको आधार यूसीएल सेंटर नहीं मिल पाता है। तो चलिए वो सर्विस के बारे में बताऊंगा। उस सर्विस में आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो यकीनन कहता हूं आपको 21 दिन के अंदर में आधार यूसीएल सेंटर मिल जाएगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे वर्क करना है, टोटल के टोटल इस वीडियो में लाइव प्रोसेस करके आपको बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे स्टार मार्क में लिखे हैं सीएससी से सबसे ज्यादा वर्क करने पे आपको मिलेगा, इसी तरह नहीं मिलेगा। तो क्या है वर्क? चलिए तो स्टेप टू स्टेप आपको बताने वाला हूं। एक नंबर में आपको डीजीपे या डीजीपे लाइट से सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आप सीएससी वीएलई भाई हैं तो आज आसपास के जितने भी आम आदमी होंगे, रेसिडेंट लोग होंगे, उनका आधार से पैसा विड्रॉ कीजिए, उनका पैसा निकालिए, पैसा भेजना है वो वाला काम कीजिए, उससे ट्रांजैक्शन बढ़ेगा। यहां तक कि अदर एपीएस के अपेक्षा आपको सबसे ज्यादा आपको कमीशन मिलता है वो आपके अपने डीजीपे या डीजीपे लाइट के द्वारा अपने सीएससी से में लिखे हुए हैं सबसे ज्यादा इंश्योरेंस करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, अपने सीएससी सेंटर पे इंश्योरेंस जैसे 2 चक्का, 4 चक्का, पिकअप या बस का आप इंश्योरेंस करते हैं, यहां तक कि अगर आप ट्रक का इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें अच्छा खासा कमीशन मिलने वाला है। अगर 2 चक्का का यानी कहने का मतलब बाइक का आप इंश्योरेंस करते हैं स्प्लेंडर प्लस से, तो आपको थर्ड पार्टी करेंगे ना तो आपको कमीशन समझिए 88 रुपया से लेकर 2-2 हजार रुपया कमीशन मिलता है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में। तो आपको फायदा
फायदा होगा। प्रिंट के दाम भी उस आदमी से ले लेंगे जो आपको इंश्योरेंस कराने आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस सेल कीजिए वगैरह वगैरह। इस तरह करेंगे ना तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के नजर में आने लगेंगे और जब उनसे कहेंगे तो आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको हम 3 नंबर में नेशनल पेंशन सिस्टम और पीएम किसान मानधन पेंशन सिस्टम, पीएम किसान श्रम योगी मानधन पेंशन में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक रजिस्ट्रेशन पे आपको 20 रुपया कमीशन मिलेगा, साथ ही साथ आप प्रिंट के दाम ले लेंगे। इस तरह आपका ट्रांजेक्शन भरना स्टार्ट हो जाएगा। 4 नंबर में लिखे एलपीजी गैस, यानी एलपीजी के गैस का आप ज्यादा से ज्यादा रिफिल बुक कीजिए और आसपास के जितने भी एलपीजी गैस कनेक्शन धारक होंगे उनको सब्सिडी दिलाने में मदद कीजिए ताकि उसमें भी आपको कमीशन मिलता है। लेकिन अगर आप उस तरह करते हैं ना तो आपको आपका ट्रांजेक्शन भी बढ़ेगा ताकि आपको जल्दी आधार यूजर सेंटर मिल जाए। उसके बाद 5 नंबर में लिखे हैं वृद्धा पेंशन ई-केवाईसी। देखिए फ्रेंड, अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से आसपास के जितने भी वृद्धा व्यक्ति होंगे, जिनको विकलांग व्यक्ति होंगे, उनका ज्यादा से ज्यादा ई-केवाईसी कीजिए। उसमें आपको ई-केवाईसी में डिजिटल सेवा पोर्टल में आपको 10 रुपए कमीशन मिलता है और उस विकलांग के उस बूढ़े व्यक्ति से आप प्रिंट के दाम कुछ चार्ज ले सकते हैं, जिससे आपको तत्काल भी फायदा होगा और साथ ही साथ आपको कमीशन भी मिलेगा और आपकी ट्रांजेक्शन भी बढ़ेगी। उसके बाद आपको 6 नंबर में लिखे हैं बिजली बिल के ज्यादा से ज्यादा आप रिचार्ज कीजिए। देख रहे हैं कि गांव मोहल्ले में भी अब आजकल स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। रात के जब खाना खाते हैं उसी टाइम आपका बिजली गुल हो जाता है, तो उस तरह से बहुत सारे कंज्यूमर व्यक्तियों का उनका कंज्यूमर नंबर नोट करके डायरी में लिखिए। जब उनका बिजली कट जाता है रात को, उसी समय अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से रिचार्ज कर दीजिए और उनका बिजली भी पेड हो जाएगा और आपको कमीशन भी मिल जाएगा। जितना कमीशन जो बिजली धारक लोग बिजली बिल पे करते हैं उनको उतना मिलता है, उतना तो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में भाई मिलता है। तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा बिजली बिल पेमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा कमीशन पाए। और साथ ही साथ आपका टारगेट है आधार यूसेल के लिए, इसलिए माइंड में ध्यान पर रखेंगे तभी आपको मिलेगा, नहीं तो इस तरह नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 7 नंबर में लिखे हैं आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से आप ज्यादा से ज्यादा पैन कार्ड बनाइए, पैन कार्ड में करेक्शन कीजिए। उनका बनाएंगे तो उसमें भी अच्छा खासा कमीशन है, साथ ही साथ ग्राहक भी आपसे जुड़े रहते हैं। तो इस तरह कीजिए। और 8 नंबर में आपको बता दूं कि सिविल स्कोर निकालिए। जितने भी आसपास के बिजनेसमैन होंगे जो लोन लेना चाहते हैं किसी भी बैंक से, तो उनको बोलिए कि अगर आपको लोन लेना है तो हमारे डिजिटल सेवा मैंने सीएससी सेंटर पे आइए, आपका सिविल स्कोर सबसे सस्ते में निकाल दूंगा। देखिए फ्रेंड, आपको ये बता दूं सिविल स्कोर को निकालने में आपको समझिए 150 रुपया कमीशन मिलता है मेरे दोस्त। तो क्यों नहीं उसमें थोड़ा प्रिंट के दाम भी ले लेते हैं ना उस रेसिडेंट से भी, तो आपको फायदा ही फायदा। अगर प्रिंट के दाम नहीं भी लेते हैं तो 150 रुपया एक आदमी पर आपको प्रॉफिट होता है। इसलिए हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा सिविल स्कोर निकालिए और आप अपना ट्रांजेक्शन को डिजिटल सेवा में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। उसके बाद 9 नंबर में लिखे हैं आईआरसीटी से टिकट बुक कीजिए। आज करके फ्रेंड आईआरसीटी से ज्यादा टिकट बुक करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, उसमें भी अच्छा खासा कमीशन मिलता है। और किसी का आप टिकट काटेंगे तो आप प्रिंट के दाम भी ले लेंगे, क्योंकि अब दशहरा, दीपावली, यहाँ तक कि आपके फेस्टिवल का समय आ रहा है, तो बहुत सारे लोग गए होंगे बाहर, गुजरात, हरियाणा, केरला कमाए हो, तो उन लोगों का अभी से टिकट बुक कर दीजिए एडवांस में, उसमें अच्छा खासा आप कमीशन कमाने वाले हैं। इस तरह आपका कमीशन भी मिलेगा, साथ ही साथ प्रिंट के भी दाम ले लेंगे और आपका रोजी रोटी भी चलेगा। आने के समय में आपको आधार यूसेल सेंटर भी मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको 10 नंबर में टेली लॉ में आप ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए। टेली मेडिसिन में ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन क्या कर, टेली लॉ में अगर ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका कंप्लेन से और आपका टेली लॉ में रिसोल्व कर देते हैं केस तक, तो आपको 65 रुपए की कमीशन मिलता है। इस तरह काम करना। साथ ही साथ 12 नंबर पीएम विश्वकर्मा योजना के ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कीजिए और ज्यादा से बेनिफिट कीजिए। उसके बाद 13 नंबर में लिखे हैं पीएम सूर्योदय योजना, यानी जिस समय रामलला का उद्घाटन हुआ था उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सूर्योदय योजना का लागू किया था। उसमें बिजली बचाओ योजना के तहत आप अपने छत पे सोलर फ्री में लगा लेंगे और आप को बिजली बिल से मुफ्त में छुटकारा पा सकते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के लोगों को बताइए, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा कमीशन कमा सकते हैं। सारे सर्विसेज में आपको बताया हूं, अगर उसमें आप ईमानदारी से खरा उतरते हैं, कहने का मतलब ईमानदारी से वर्क करते हैं, यकीनन कहता हूं आपको तो कमाई भी होगा, साथ ही कमीशन भी मिलेगा। उसके बाद आपको आधार यूसीएल सेंटर लेने से और आपको देने से, आपके अधिकारी देने से मना नहीं कर पाएंगे। उनको बोलिए कि सर मैंने इस महीने में इतना अच्छा वर्क किया है, हमको आधार यूसीएल सेंटर दिया जाए, हमको भी आधार में करेक्शन करने का मौका दिया जाए, तो आपको मना नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चलिए तो इस सर्विसेज के बारे में आपको बता दिया हूं, तो आपको आधार यूसीएल सेंटर लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है उसके बारे में आपको बताता हूं। डिजिटल सेवा पोर्टल में IIBF का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि RBI के नियम के अनुसार वो कहते हैं हम आधार सेंटर या आधार यूसीएल सेंटर वहीं देंगे, अब सरकारी जगह पे देंगे, चाहे आपको बैंक में देंगे, जहां पे बैंक का वर्क होता होगा वहीं पे हम आधार सेंटर या आधार करेक्शन सेंटर देंगे। तो सबसे पहले अपने CSC सेंटर पे बैंक BC होना चाहिए, तो उसके लिए आपको IIBF का रजिस्ट्रेशन कीजिए घटेगा। उसके बाद आप एग्जाम दे दीजिए, पास हो जाते हैं तो आप CSC के बैंक मित्रा पोर्टल पे जाके वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने इच्छा के अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से अप्रूवल करा लीजिए और आप अपने इच्छा के अनुसार सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, यहां तक कि पंजाब नेशनल बैंक ले के महीने के अच्छा खासा पैसा कमाने लगेंगे। जब आपको बैंक मिल जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, उसमें ज्यादा से ज्यादा आप अकाउंट ओपनिंग कीजिए, FD RD कीजिए, यानी सोशल सिक्योरिटी का स्कीम सेल कीजिए, उसमें भी अच्छा खासा कमीशन मिलता है। उसके बाद आपको हो जाता है, उसके बाद आपको आधार यूसीएल सेंटर की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। को आधार यूसीएल सेंटर के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है तो आपको क्या करना है, आधार सेंटर इसी तरह नहीं दिए जाते हैं, उसके लिए आपको आधार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आधार के सर्टिफिकेट लेने के लिए NSE-IT पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो NSE-IT में रजिस्ट्रेशन करने पर आपको 470 रुपया का पेमेंट देना पड़ता है। NSE-IT में रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको उसमें लगभग 2 लोचा कर दिया। एक ऑथराइजेशन लेटर कौन देगा, आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। उसके बाद LMS सर्टिफिकेट, LMS सर्टिफिकेट का यूजर ID पासवर्ड आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर देंगे। उसके बाद आपको असाइनमेंट पूरा कर देंगे, उसमें सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे, NSE-IT में जाकर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप फिर से NSE-IT के जाके एग्जाम दे दीजिए। उसके बाद आप जब पास हो जाते हैं तो आपको आधार का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आप एक पुलिस वेरिफिकेशन बनवा लीजिए आधार यूसीएल सेंटर के लिए। उसके बाद आपको आधार यूसीएल सेंटर के लिए पुलिस वेरिफिकेशन यानी करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी, पूरी तरह से एलिजिबिलिटी मिल जाती है आधार यूसीएल सेंटर लेने के लिए। तो उससे में CSC के यूसीएल के जहां पे रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं उस साइट पर चले जाएंगे, स्टेप टू स्टेप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद आपकी क्रेडेंशियल बन जाएगी, उसके बाद आपका ID आ जाएंगे और आपके मशीन को रजिस्टर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अच्छी तरह से वर्क करने लगेंगे, महीने के अच्छा खासा पैसा कमाने लगेंगे। देखिए फ्रेंड, अगर आपको आधार यूसीएल सेंटर में लेने के लिए, उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसमें आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी होती तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो देखकर आप सिंपल तरीका से आधार यूसीएल सेंटर के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे और जब आपका क्रेडेंशियल बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, यहां तक कि आपका मशीन रजिस्टर हो जाएगा, तो महीने के अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। देखिए फ्रेंड, आधार यूसीएल सेंटर लेने के लिए कौन कौन सी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो देखकर आपको कितना प्राइस लेगा टोटल आप समझ जाएंगे। इस वीडियो में मेरा इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय बिहार।